कल्याणपुर जंक्शन पूरा कोहरे में लिपटा हुआ था। लोग ठंड से कांप रहे थे, कोई हाथ रगड़ रहा था, कोई चाय की तलाश में था। और उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला सा लड़का फटा हुआ बड़ा सा स्वेटर पहने दौड़ते हुए आवाज लगा रहा था, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। वो था शिवा। शिवा अकेला था, न माँ न बाप, बस एक सहारा था उसके दादाजी, जो कभी रेलवे में पटरियों की देखभाल करते थे। लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं थे। जाने से पहले वो शिवा को एक अनोखी चीज सिखा गए थे, ट्रेन की आवाज सुनना। वो कहते थे, बेटा ट्रेन के पहिए बोलते हैं, अगर ध्यान से सुनो तो पता चल जाता है कि ट्रेन ठीक है या खतरे में है। रात के 11 बज चुके थे, तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक चमचमाती हुई नई ट्रेन आकर रुकी, नीलगिरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी, इसे पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से गुजरना था। शिवा ठंड से कांप रहा था, बहुत थक चुका था। तभी उसकी नजर पड़ी ट्रेन के सबसे पीछे वाले पार्सल डिब्बे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने सोचा, बस 5 मिनट अंदर बैठ जाता हूं, थोड़ा गर्म हो जाऊंगा फिर उतर जाऊंगा। और वो चुपके से अंदर घुस गया। अंदर हल्की सी गर्माहट थी। शिवा बोरियों के पीछे जाकर बैठ गया और थकान से उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी खटाक, दरवाजा जोर से बंद हो गया। शिवा घबरा गया। वो भागकर दरवाजे तक आया, जोर जोर से पीटने लगा, अरे कोई है, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर शोर था, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। और तभी ठू लंबी सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। शिवा की सांसें तेज हो गई। वो अब उस ट्रेन में फंस चुका था जो अंधेरे और अनजान रास्तों की ओर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। फर्श के नीचे से छुक 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 के बीच एक डरावनी सी आवाज आ रही थी, छर्र खट छर्र। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे को कोई जबरदस्ती काट रहा हो। शिवा के हाथ ठंड से नहीं, अब डर से कांप रहे थे। उसे साफ पता था, अगर पहिया जाम हो गया तो इतनी तेज रफ्तार में ट्रेन सीधे पटरी से उतर जाएगी। और सबसे बड़ा डर आगे आने वाला था, एक पुराना ऊंचा और खतरनाक पुल जिसके नीचे गहरी नदी बह रही थी। कुछ करना होगा अभी, शिवा ने खुद से कहा। वो तुरंत डिब्बे में इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं लाल रंग की इमरजेंसी चेन मिल जाए। वो भागा, इधर देखा उधर देखा, पर कुछ भी नहीं। उस पार्सल वाले डिब्बे में कोई चेन थी ही नहीं। अब क्या करें? तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटा सा लोहे का दरवाजा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो यात्रियों वाले डिब्बे की तरफ जाता था। शिवा ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छोटी सी जगह से खुद को खिसकाते हुए अंदर घुस गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, वहां रोशनी थी। लोग अपनी अपनी सीटों पर सो रहे थे, कुछ खर्राटे ले रहे थे तो कुछ खिड़की के पास चुपचाप बैठे थे। तभी उसकी नजर पड़ी काले कोट में खड़े एक टीटीई पर। शिवा बिना समय गंवाए दौड़ पड़ा। अंकल अंकल, वो हाफते हुए बोला, जल्दी ट्रेन रुकवाइए, पीछे वाले डिब्बे का पहिया टूट रहा है, बहुत खराब आवाज आ रही है। टीटीई ने उसे घूर कर देखा, फटे कपड़े, गंदा चेहरा। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। अरे तू अंदर कैसे आया? उन्होंने डांटते हुए कहा। बिना टिकट चढ़ गया, चल निकल यहां से, चोरी करने आया है और ऊपर से कहानी बना रहा है। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, वो रोते हुए बोला। मेरे दादाजी रेलवे में काम करते थे, मैं ट्रेनों की आवाज अब पहचानता हूं। अगर अभी ट्रेन नहीं रुकी तो पुल पर बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, सब मर जाएंगे। इतने में कुछ यात्री भी जाग गए। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? फिर किसी ने गुस्से में कहा, अरे इस बच्चे को बाहर निकालो, बेकार में डर फैला रहा है। अब पूरा डिब्बा उसके खिलाफ हो गया था। कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको लग रहा था ये बस एक झूठ बोलने वाला बच्चा है। तभी अचानक धड़ाम, पूरी ट्रेन जोर से हिल गई। ऊपर रखे बैग और सामान नीचे गिर पड़े। लोग अपनी सीटों से उछल गए और ट्रेन एक पल के लिए खतरनाक तरीके से एक तरफ झुक गई। खिड़की के बाहर पहियों के नीचे से आग की चिंगारियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही थीं। अब पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। अरे बचाओ, क्या हो रहा है? हे भगवान! जो लोग अभी तक शिवा को डांट रहे थे, उनके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। टीटीई भी सन्न रह गया। और सबसे डरावनी बात, वो खतरनाक गहरी नदी वाला पुराना पुल अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। अब सवाल यह है, क्या टीटीई आखिरकार शिवा की बात मानेगा या फिर ट्रेन उसी खतरनाक पुल पर पहुंचकर एक भयानक हादसे का शिकार हो जाएगी? उस जोरदार झटके के बाद अब किसी को कोई शक नहीं रहा। सब समझ चुके थे, वो फटे कपड़ों वाला छोटा सा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, सच बता रहा था। टीटी के माथे पर पसीना आ गया। बिना एक पल गंवाए वो दौड़े और पूरी ताकत से लाल रंग की इमरजेंसी चेन खींच दी। फिर तेज आवाज गूंजी, सबकी सांसें थम गई। अब ट्रेन रुक जाएगी, सबको यही उम्मीद थी।
लेकिन ये क्या, ट्रेन की रफ्तार थोड़ी कम तो हुई पर वो रुकी नहीं। वो अभी भी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी को मौत की तरफ खींचे जा रही हो। तभी शिवा जोर से चिल्लाया, अंकल, पीछे वाले डिब्बे का पहिया टूटकर ब्रेक के पाइप से टकरा गया है। हवा लीक हो रही है, इसलिए चेन काम नहीं करेगी। ये सुनते ही पूरे डिब्बे में हाहाकार मच गया। बच्चे रोने लगे, लोग चीखने लगे, हर तरफ बस डर ही डर था। टीटीई के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपना वॉकी टॉकी निकाला और ड्राइवर को कॉल करने लगे, हेलो लोको पायलट, ट्रेन रोकिए, पीछे का पहिया जाम हो गया है, इमरजेंसी है। लेकिन वॉकी टॉकी से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, खर्र खर्र। सिग्नल गायब था। ट्रेन अब पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई वाले इलाके में पहुंच चुकी थी, जहां कोई नेटवर्क नहीं था। आगे बैठे ड्राइवर को पीछे हो रही इस तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी एक तेज बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। लोगों ने बाहर झांका और सबके रोंगटे खड़े हो गए। ट्रेन अब काली नदी के उस पुराने कमजोर लोहे के पुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई और उसमें उफनती हुई नदी। अब पहियों से सिर्फ चिंगारियां नहीं, आग की छोटी छोटी लपटें उठने लगी थीं। अगर ये जलता हुआ जाम पहिया उस पुराने पुल पर चढ़ गया तो पूरा डिब्बा सीधे नदी में गिर जाएगा। मौत अब बहुत करीब खड़ी थी और समय सिर्फ कुछ सेकंड का बचा था। तभी शिवा की आंखों में एक अलग सी चमक आई। उसे अपने दादाजी की सिखाई हुई एक और बात याद आ गई और बिना एक पल सोचे, बिना अपनी जान की परवाह किए, वो सीधा चलती ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। शिवा बिजली की तरह दरवाजे की तरफ भागा और एक यात्री से जोर से बोला, जल्दी अपनी टॉर्च और वो लाल शॉल मुझे दो। आदमी ने बिना कुछ सोचे तुरंत टॉर्च और लाल शॉल उसके हाथ में दे दिया। टीटी अब समझ चुका था, ये बच्चा कुछ बड़ा करने वाला है। उसने एक और आदमी की मदद से भारी दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी तेज चुभती हुई हवा अंदर घुस आई। लोग घबराकर पीछे हट गए। शिवा ने जल्दी जल्दी कहा, मेरे दादाजी कहते थे पुल से पहले एक बड़ा मोड़ आता है। जब ट्रेन वहां मुड़ती है तो ड्राइवर को पीछे के डिब्बे दिखाई देते हैं। अब पुल बस कुछ ही मीटर दूर था और ट्रेन उस बड़े मोड़ पर मुड़ने ही वाली थी। शिवा ने तुरंत टॉर्च के ऊपर लाल शॉल बांध दिया। एक मजबूत आदमी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया ताकि वो बाहर गिर ना जाए और तभी ट्रेन उस खतरनाक मोड़ पर मुड़ी। अगले ही पल शिवा ने अपने शरीर का आधा हिस्सा चलती ट्रेन के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। तेज हवा उसके चेहरे पर जोर जोर से लग रही थी। आंखें खुली रखना भी मुश्किल था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से लाल रोशनी वाली टॉर्च को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। रुक जाओ, रुक जाओ, वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। हालांकि उसकी आवाज ड्राइवर तक पहुंच ही नहीं सकती थी। आगे इंजन में बैठे ड्राइवर की नजर अचानक साइड के शीशे पर पड़ी। कोहरे और अंधेरे के बीच उसे पीछे से एक लाल रोशनी तेजी से हिलती हुई दिखाई दी। रेलवे में लाल रंग का मतलब सिर्फ एक होता है, खतरा, बड़ा खतरा। ड्राइवर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना एक सेकंड गवाए इमरजेंसी ब्रेक पूरी ताकत से लगा दिए। ची, खट, धड़ाम। पूरी ट्रेन जोर से कांप उठी। पहिए पटरियों से चिपक गए। भयंकर चिंगारियां निकलने लगी। डिब्बे बुरी तरह हिलने लगे। यात्री एक दूसरे पर गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा थी। ट्रेन तुरंत रुक नहीं पाई। घिसटते हुए, फिसलते हुए, धुआं छोड़ते हुए इंजन आखिरकार उस कमजोर पुराने लोहे के पुल पर चढ़ गया। नीचे गहरी खाई और उसमें उफनती हुई काली नदी। और सबसे डरावनी बात, टूटता हुआ पहिया अब पुल के फर्श से टकरा रहा था। अब हर सेकंड मौत के और करीब ले जा रहा था। पुल के ऊपर ट्रेन के पहिए पटरियों से ऐसे रगड़ खा रहे थे जैसे लोहा चीख रहा हो। छी यू, उस भयानक आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। इंजन और आगे के डिब्बे अब पुल के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे। नीचे गहरी अंधेरी खाई और उसमें गरजती हुई काली नदी। अचानक झटके इतने तेज हुए कि पूरी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ घुप अंधेरा। बस खिड़की के बाहर चिंगारियों की डरावनी रोशनी ही दिख रही थी। जिस आदमी ने शिवा को पकड़ा हुआ था उसने तुरंत उसे अंदर खींच लिया, वरना एक और झटका लगता और शिवा सीधा नदी में गिर जाता। धीरे धीरे, बहुत धीरे ड्राइवर के लगाए हुए इमरजेंसी ब्रेक असर दिखाने लगे और फिर धजा, एक आखिरी जोरदार झटके के साथ पूरी ट्रेन रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरा डिब्बा एकदम शांत हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस लोगों की तेज धड़कनें और बाहर बहती नदी की गूंज। टीटीई ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और बाहर देखा। जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे पीछे वाले पार्सल डिब्बे का पहिया पूरी तरह पटरी से उतर चुका था और हवा में लटक रहा था।
अगर ट्रेन सिर्फ 2 सेकंड और चलती तो वो डिब्बा सीधे नदी में गिर जाता और पूरी ट्रेन को अपने साथ मौत के अंधेरे में खींच ले जाता। कुछ ही मिनटों में ड्राइवर और गार्ड टॉर्च लेकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ड्राइवर पसीने से भीगा हुआ था। वो हांफते हुए बोला, किसने वो लाल बत्ती दिखाई थी? अगर वो मुझे सही समय पर नहीं दिखती तो आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। डिब्बे में खामोशी छा गई। सबकी नजरें धीरे धीरे एक कोने की तरफ मुड़ गईं। वहां खड़ा था एक छोटा सा बच्चा, फटे कपड़ों में डरा हुआ, कांपता हुआ। शिवा, वही बच्चा जिसे कुछ देर पहले सब चोर समझ रहे थे। आज उसी बच्चे ने 500 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली थी। ड्राइवर की आंखों में आंसू आ गए। वो आगे बढ़ा और शिवा को कसकर गले लगा लिया। टीटीई भी रो पड़ा। उसने तुरंत अपना गर्म काला कोट उतारा और शिवा को पहना दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जिन लोगों ने उसे डांटा था अब वही लोग शर्मिंदा थे। कोई उसे गले लगा रहा था, कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उस रात शिवा बन गया नीलगिरी एक्सप्रेस का सबसे बड़ा हीरो। अगली सुबह जब ट्रेन सुरक्षित अगले स्टेशन पहुंची तो वहां मीडिया और पुलिस पहले से मौजूद थी, लेकिन इस बार पुलिस उसे पकड़ने नहीं, सलाम करने आई थी। रेलवे ने उसकी बहादुरी के लिए उसे बड़ा इनाम दिया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी बाकी था। उस ट्रेन के ड्राइवर, जिनके घर में कोई बच्चा नहीं था, उन्होंने शिवा को अपने बेटे की तरह अपना लिया। अब शिवा के पास एक घर था, एक परिवार था और स्कूल जाने का मौका भी। साल बीत गए। आज अगर आप कभी कल्याणपुर जंक्शन जाओगे तो वहां कोई फटे कपड़ों वाला बच्चा नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा एक जिम्मेदार स्टेशन मास्टर जो ये ध्यान रखता है कि कोई भी बच्चा भूखा या ठंड में ना सोए। और वो कोई और नहीं, वही छोटा सा शिवा है। इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या हालत से मत आकिए, क्योंकि एक छोटा सा दिखने वाला इंसान भी हजारों जिंदगियां बचाने की ताकत रखता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।